इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेज़न या वॉलमार्ट के पास लाखों प्रोडक्ट्स होते हुए भी उनके वेयरहाउस पुराने स्टॉक से नहीं भर जाते? और क्यों कुछ दुकानों में सामान बहुत जल्दी बिक जाता है, जबकि कुछ दुकानों में महीनों तक पड़ा रहता है? इसका जवाब है इन्वेंट्री टर्नओवर। इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कि एक निश्चित समय में कंपनी ने अपने स्टॉक को कितनी बार बेचा और दोबारा भरा। सरल भाषा में, इन्वेंट्री कितनी तेजी से बिक रही है, यही इन्वेंट्री टर्नओवर बताता है। अगर किसी स्टोर में स्टॉक जल्दी बिक रहा है और नया स्टॉक बार बार मंगाया जा रहा है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर अच्छा माना जाता है। अगर स्टॉक महीनों तक वेयरहाउस या शेल्फ पर पड़ा रहता है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर कम माना जाता है। कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर को इसलिए ट्रैक करती हैं क्योंकि ज्यादा समय तक स्टॉक रखने से पैसा इन्वेंट्री में फंस जाता है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब है कम स्टोरेज कॉस्ट, कम रिस्क, बेहतर कैश फ्लो, ज्यादा प्रॉफिट। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले कंपनी प्रोडक्ट्स खरीदती है, फिर प्रोडक्ट्स वेयरहाउस या स्टोर में रखे जाते हैं। कस्टमर्स प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इन्वेंट्री कम होती है, फिर कंपनी नया स्टॉक मंगाती है। ये साइकिल जितनी बार दोहराई जाती है, उतना ही इन्वेंट्री टर्नओवर ज्यादा होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला है इन्वेंट्री स्लैश टर्नओवर बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एवरेज इन्वेंट्री। मान लीजिए एक कंपनी का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 मिलियन $2 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री $2 लाख है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर होगा 6। मतलब कंपनी ने एक साल में अपनी इन्वेंट्री लगभग 6 बार बेची और दोबारा भरी। वॉलमार्ट इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वॉलमार्ट फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को लगातार मॉनिटर करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, तो जल्दी रिप्लेनिशमेंट किया जाता है। रिप्लेनिशमेंट का मतलब है नया स्टॉक मंगाना। इससे शेल्फ खाली नहीं होती और इन्वेंट्री भी बहुत ज्यादा जमा नहीं होती। Amazon भी इन्वेंट्री टर्नओवर को ट्रैक करता है। फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स को वेयरहाउस में ज्यादा क्वांटिटी में रखा जाता है। स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी कम रखी जाती है। डेली जॉब में सप्लाई चेन एनालिस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रिपोर्ट्स बनाते हैं। इन्वेंट्री प्लानर्स स्लो मूविंग आइटम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। बायर्स डिसाइड करते हैं कि कितना स्टॉक ऑर्डर करना है। वेयरहाउस मैनेजर्स डेड स्टॉक को कम करने की कोशिश करते हैं। डेड स्टॉक का मतलब है ऐसा स्टॉक जो लंबे समय से नहीं बिक रहा। कुछ सामान्य समस्याएं होती हैं। पहली समस्या है ओवर स्टॉक, मतलब जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखना। इसका समाधान है बेटर फोरकास्टिंग और डिमांड प्लानिंग। दूसरी समस्या है स्लो मूविंग इन्वेंट्री, मतलब प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। इसका समाधान है प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और बेटर प्लानिंग। तीसरी समस्या है स्टॉक आउट, मतलब प्रोडक्ट पूरी तरह खत्म हो जाना। इसका समाधान है सेफ्टी स्टॉक और रेगुलर इन्वेंट्री मॉनिटरिंग। कुछ महत्वपूर्ण टर्म समझ लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब स्टोर या वेयरहाउस में रखा सामान। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब किसी समय अवधि में एवरेज स्टॉक वैल्यू। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी बिके हुए प्रोडक्ट्स की कुल कॉस्ट। फास्ट मूविंग इन्वेंट्री मतलब जल्दी बिकने वाले प्रोडक्ट्स। स्लो मूविंग इन्वेंट्री मतलब धीरे बिकने वाले प्रोडक्ट्स। डेड स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जो लगभग नहीं बिक रहा। रिप्लेनिशमेंट मतलब नया स्टॉक मंगाना। सेफ्टी स्टॉक मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया एक्स्ट्रा स्टॉक। अब इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज इन्वेंट्री टर्नओवर? इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको केपीआई और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स how many times a company sells and replenishes its inventory during a specific period. हिंदी में यह बताता है कि कंपनी ने एक निश्चित समय में अपनी इन्वेंट्री को कितनी बार बेचा और दोबारा भरा। दूसरा प्रश्न, Why is inventory turnover important? इंटरव्यूअर यह जानना चाहता है कि आपको इसका बिजनेस इंपैक्ट समझ में आता है या नहीं। स्ट्रॉन्ग आंसर, Inventory turnover is important because it improves cash flow, reduces storage cost, and helps optimize inventory levels. हिंदी में, अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर पैसा फंसने से बचाता है, स्टोरेज कॉस्ट कम करता है और इन्वेंट्री को सही लेवल पर रखने में मदद करता है। तीसरा प्रश्न, What does a low inventory turnover indicate? इंटरव्यूअर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को चेक करना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर,
लो इन्वेंट्री टर्नओवर में इंडिकेट एक्सेस इन्वेंट्री, स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स और वीक डिमांड। हिंदी में लो इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब हो सकता है कि स्टॉक ज्यादा है या प्रोडक्ट्स धीरे बिक रहे हैं। चौथा प्रश्न, हाउ कैन यू इंप्रूव इन्वेंट्री टर्नओवर? इंटरव्यूअर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देखना चाहता है। स्ट्रॉन्ग आंसर, आई वुड इंप्रूव डिमांड फोरकास्टिंग, मॉनिटर इन्वेंट्री रेगुलरली एंड ऑप्टिमाइज रीऑर्डर क्वांटिटीज। हिंदी में मैं फोरकास्टिंग इंप्रूव करूंगा, इन्वेंट्री को रेगुलर मॉनिटर करूंगा और सही क्वांटिटी में रिप्लेनिशमेंट करूंगा। एक रियल जॉब सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लाई चेन एनालिस्ट हैं। आप देखते हैं कि एक प्रोडक्ट का इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत कम है। रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 6 महीनों से प्रोडक्ट बहुत कम बिक रहा है। आप सेल्स टीम के साथ मिलकर प्रमोशन शुरू करते हैं। बायर को फ्यूचर ऑर्डर्स कम करने की सलाह देते हैं। वेयरहाउस में एक्सेस इन्वेंट्री को रिड्यूस किया जाता है। कुछ महीनों बाद इन्वेंट्री टर्नओवर बेहतर हो जाता है और कंपनी का कैश फ्लो भी इंप्रूव हो जाता है। अगर पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर ये बताता है कि कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कितनी तेजी से बेच रही है और दोबारा भर रही है। जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा, उतना कम पैसा स्टॉक में फंसेगा और उतनी बेहतर बिजनेस परफॉर्मेंस होगी।